नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज इंडिया। आज है 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार, हिंदी कृष्ण वैशाख सप्तमी। आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गया। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो दोस्तों आप कर दिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग अपडेट्स लाते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली आज की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 16 साल से फरार एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ये लश्कर का एक मेंबर था। एक साथी 3 और मददगार भी पकड़े गए हैं। और मणिपुर बम हमले में भी 2 बच्चों की मौत के बाद हिंसा और भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला किया है। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है। कई गाड़ियों को भी जला दिया है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में एक बार फिर से उग्रवादियों का तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। और बैंक खाता वालों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला दिए गए है। बैंक खाता फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उधार लेने वालों को नोटिस और जवाब का मौका देना काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि तय प्रक्रिया का पालन करने के लिए न्याय भी होगा और गलत फैसले की संभावना पर भी काम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बैंक किसी खाते को फ्रॉड घोषित करता है तो उससे पहले उधार लेने वालों को आमने सामने पर्सनल सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि नोटिस देना और जवाब का मौका देना ही काफी है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में रेप केस में सजा काट रहे नारायण साई को तलाक की मंजूरी दे दी गई है। एमपी कोर्ट ने इंदौर की फैमिली कोर्ट ने ये मंजूरी दी है। पत्नी को 2 करोड़ की एलुमनी का आदेश भी दिया गया है मध्य प्रदेश इंदौर फैमिली कोर्ट ने। और वहीं खबर आ रही है कि इधर आप देखिए, अहमदाबाद में डोसा खाने से जो फास्ट फूड आता है ना डोसा, उससे 2 बच्चियों की मौत हो गई है। मामले का पता चलने पर 4 दिन बाद 3 महीने की बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला अहमदाबाद के चांदखेड़ा क्षेत्र का है। वही खबर आ रही है, भारत का 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर आखिर स्टेटस में चल रहा है। यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भारत को एक नई उपलब्धि हासिल कर लेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा सिर्फ रूस के पास है। यह प्रोजेक्ट थोरियम और यूरेनियम में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कि यह भारत की सबसे बड़ी सफलता में से एक है। चलिए सरकारी कर्मचारियों के डीए पर हाइक पर खबर आ रही है कि डीए में हाइक में देरी बढ़ाई टेंशन। मार्च बीत गया, अप्रैल आ गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी है। तो कर्मचारियों के संगठन बोले हैं कि तुरंत बढ़ाओ। आखिर 8 पे कमीशन में 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और हमारी महंगाई भत्ता डीए वगैरह कब बढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने जवाब भी मांगा है केंद्रीय कर्मचारियों संगठनों ने। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आईआईटीएन बाबा ने मुलाकात के दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को प्रपोज कर दिया है। तमिलनाडु के आश्रम से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। 1 साल साथ रहने के बाद इन्होंने शादी की है और आखिरकार आईआईटीएन बाबा अब हरियाणा के झज्जर अपने घर पहुंच चुके हैं। उनकी माता श्री ने उनकी बहू का स्वागत भी किया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही है दोस्तों, अनंत अंबानी ने एक बड़ा दान किया है। केरल के मंदिरों और हाथियों के लिए 18 करोड़ के डोनेशन की घोषणा की है मुकेश अंबानी के बेटे ने। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑटोमिस्ट 2 मिशन ने अपोलो 13 का गलती से बिना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चांद पर जाते समय ऑक्सीजन टैंक फट गया था तो मुश्किल से बची थी एस्ट्रोनॉट्स की जान। आखिरकार एस्ट्रोनॉट्स 2 ने नया रिकॉर्ड बना दिया धरती से इंसानों के सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक पहुँचने का। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों का मानदेय बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया गया है। 25 लाख युवाओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे। यूपी में बीते दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की है और इसमें 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको युद्ध से जुड़े कुछ अपडेट बता देते हैं। यूएन के अमेरिका को बड़ा झटका लग गया है। हार्मोज खोलने के प्रस्ताव पर चीन और रूस ने भी वीटो लगाया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में हार्मोज स्टेट सुरक्षा को लेकर आया है। प्रस्ताव चीन और रूस के वीटो से पास नहीं हो सकता, यानी कि संयुक्त राष्ट्र हार्मोज स्टेट सुरक्षा को लेकर लाया गया है। प्रस्ताव चीन और रूस के वीटो के पास नहीं हो सका। अमेरिकी के इनकी आलोचना भी की गई है और देशों के साथ आने की अपील भी की गई है। ईरान की ओर से समुद्री रास्तों की सीमित करने की ग्लोबल ऑयल सप्लाई काफी प्रभावित हुई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका को यह बड़ा झटका लगा है। यह प्रस्ताव बहरीन की ओर से भी पेश किया गया था। 15 सदस्य परिषद में 11 देशों ने इसके साथ पक्ष में वोट किया है, जबकि चीन और रूस ने विरोध किया है और 2 देशों ने मतदान से दूरी बनाई है, यानी कि चीन और रूस का हार्मोज खोलने की मांग पर वीटो हो गया है और यूएन के प्रस्ताव गिर गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की अब धमकी भी सामने आई है कि ईरान पूरी तरह से सभ्यता खत्म होगी। ट्रंप ने दावा किया है कि आज रात हम दुनिया के सबसे लंबे और जटिल इतिहास के सबसे
अहम पल के गवाह बनेंगे और आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। ट्रंप की धमकी पर साउथ अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने भी जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि भाई अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी ईरान की प्राचीन सभ्यता में ऐसे जवाब मिलेगा, न सिर्फ कभी भूल पाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो तनाव है दोनों ओर से बरकरार है और लगातार हमले भी जारी हैं। कुल मिलाकर यूएसए में भी अमेरिका एक बड़ा झटका मिला है। ईरान के समर्थन में रूस और चाइना खुलकर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि भारतीय नागरिक इस समय ईरान में है, वह अगले 48 घंटे तक जहां है वहीं पर रहें, सुरक्षित जगह पर पनाह लें और कहीं भी आने जाने से बचें। ईरान पर हमले के बाद अब ट्रंप ने भी कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, भगवान ईरान के लोगों की रक्षा करें। इधर ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने भी धमकी दी है कि उन्होंने कहा है कि आज रात आर्थिक आतंकवाद खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा है कि ईरान आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तेल और गैस फील्ड पर भी हमले किए हैं। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच गैस और ऑयल फील्ड का निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजरायली मिलिट्री फैसिलिटीज पर भी हवाई हमले किए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो तनाव आप देख रहे हैं ये दोनों ओर से बढ़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल एटमी हथियार यानी कि परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार नहीं है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि ईरान पर परमाणु हमले का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप के बयान के बाद अटकलें बढ़ी थी लेकिन प्रशासन ने इन्हें खारिज कर दिया है। फिलहाल ट्रंप के सख्त चेतावनी और डेडलाइन के बीच अब तनाव बढ़ गया है और ईरान ने भी जवाब में बातचीत बंद कर दी है। हमले तेज करने के संकेत दिए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की समेत 45 देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का प्रस्ताव दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिए हुए डेडलाइन यानी कि मंगलवार तक दोनों देशों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। ईरान ने पाकिस्तान के आखिरी प्रस्ताव को भी यही कहते हुए ठुकरा दिया है कि जंग में स्थायी विराम एकमात्र विकल्प है। पाकिस्तान ने अमेरिका के तरफ से अस्थायी युद्ध विराम का एक प्रस्ताव तेहरान को भेजा था। सहमति नहीं बनने के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला फिर से शुरू हो चुका है। मंगलवार को भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इजराइल ने भी ट्रेन ठिकानों पर भी निशाना बनाया और लगातार हमले भी जारी किए हैं। और तो और आप इधर देखिए पाकिस्तान ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निर्देश पर पाकिस्तान ने 7 अप्रैल से देश भर में बाजार, मॉल और दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। होटल और शादियों पर भी 10 बजे तक सीमित रहेगी। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, तेल संकट का चीन पर असर क्यों नहीं पड़ा। दरअसल आपको वहां बताएं 20 साल पहले इमरजेंसी भंडार बनाया गया था। नए तरीकों से बिजली और केमिकल के लिए भी निर्भर नहीं है। यानी कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जहां कोई भी देश अभी ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, वहीं चीन पर इसका असर बाकी दुनिया के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह यह है कि चीन खुद को कई सालों से ऐसे हालातों के लिए तैयार कर रहा था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है, इसलिए अगर तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान होना चाहिए। लेकिन चीन ने पहले ही बड़ी मात्रा में तेल जमा करके रखा हुआ है और इसके अलावा चीन और बिजली से बचने के सिस्टम पर भी शिफ्ट कर चुका है और कोयले पर भी जरूरी चीजें बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, नई स्टडी आई है जिसके मुताबिक 8.3 अरब की आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है, जिससे पृथ्वी की पुनर्जीवित होने की क्षमता कमजोर हो रही है, यानी कि अपनी लिमिट को पार कर चुकी है। पृथ्वी आबादी से 2 सदियों की जनसंख्या पर आधारित स्टडी में दावा किया गया है, यानी कि एक नई अंतरराष्ट्रीय स्टडी से दुनिया भर में चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद 8.3 अरब की आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर इतना अधिक दबाव डाल रही है कि वह पुनर्जीवित होने की क्षमताएं कमजोर पड़ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षा में जाति और पात के बजाय गुणवत्ता को दी जाएगी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अरविंद बेन पटेल ने भी राजभवन में की बैठक में यह अहम बयान दिया है। वही खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 405 आपराधिक मामले लंबित है। यह रिपोर्ट सामने आ रही है। मुंबई इस मामले में टॉप नंबर पर है। मतलब देखिए दोस्तों, जो MP MLA हम पर राज्य करते हैं, आम जनता उन पर हत्या, बलात्कार, सशस्त्र लूट जैसे गंभीर अपराध मामले दर्ज हैं। अब क्या कहेंगे आप इस बारे में, आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर आप देखिए, आखिरकार कई दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 510 बढ़कर 74,617 पर बंद हुआ है। निफ्टी 150 अंक चढ़ा है। चलिए अब बड़ी अपडेट आप देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
अब साल के एक बार ही चुकाना होगा फसल ऋण। नई व्यवस्था जल्दी लागू होगी। किसानों को सिर्फ खरीफ और रबी की फसलों के लिए साल में 2 बार ब्याज अब एक ही बार अल्पकालिक फसल ऋण चुकाना होगा। यह नई व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि किसान डिफॉल्टर ना हो और उन्हें समय समय पर ऋण चुकाने में आसानी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एयरपोर्ट पर अब आईडी दिखाने पर झंझट खत्म होगा। डीजी यात्रा ला रहा है नया इंटरनेशनल एंट्री का सिस्टम। तो अब एयरपोर्ट पर आपको सिंपली अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसे एंट्रीज को स्कैन करवानी है और ऑटोमेटिक आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। लोन का एक MCLR घटा दिया है। MCLR घटा दिया है यानी कि अगर आपने HDFC बैंक से लोन लिया है तो आपको MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि इस कटौती के बाद HDFC बैंक ग्राहकों को थोड़ा लोन में राहत मिलेगी। चाहे आप होम लोन ले, बिजनेस लोन ले या किसी भी तरह का लोन लिया हो, तो हर महीने आपको EMI जो है वो थोड़ी थोड़ी कम आपकी होती रहेगी। और इधर आप देखिए यूपी नोएडा में 300 मीट्रिक टन गीले कचरे से बनेगी गैस। PNG के जरिए घरों में सप्लाई होगी। IGL लगाई जाएगी। CBG प्लांट भी यूपी नोएडा में भी नया इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। और इधर आप देखिए राजधानी दिल्ली की 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की है। कहा है कि मालिकाना हक मिलते ही MCD करवा सकेंगे अब रेगुलाइज। राजधानी वासियों के लिए अच्छा फैसला है। और वहीं खबर आ रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ी घोषणा की है। टिहरी ने मदन नेगी में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय। स्थानीय बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी सीएम धामी ने भी बड़ी घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला आप देखिए। SDM को मेडिकल प्रमाण पत्र की वैधता तय करने पर अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वही खबर आ रही है कि बिहार में कारतूस तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब हरियाणा में जुड़े तौर पर मिले NIA की छापेमारी। आज के प्रमुख समाचारों में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहें। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक रही है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए हमको, जिससे आपको वीडियो और ज्यादा अच्छा लगे। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।